से एडवांस आपको वो सारा कुछ बताऊंगा। डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, इसका फायदा क्या है, इस पे कैसे आप काम कर सकते हैं, कैसे सर्विसेज दे सकते हैं, इसकी मार्केट में क्या डिमांड है और किस क्राइटेरिया के तहत इस पे आप आगे वर्किंग वगैरह कर सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है। टेक्स्ट में मुझे बता दें, अगर किसी को पता है तो ओके कर दें, यस कर दें या फिर नो कर दें। नीचे चैट होगी आपकी। जी ठीक है। अच्छा, 6 मंथ, ठीक है ठीक है। मुदस्सिर नज़ीर। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली ये मैं आपको प्रॉपर गाइड करता हूँ। इसके पहले मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में बता दूं। हमारी जो कंपनी है जिसका मैं नाम वाईफाई सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कंपनी, हम सर्विसेज लोकली भी दे रहे हैं, इंटरनेशनल। लोकली से मुराद है पूरे पाकिस्तान में भी सर्विसेज दे रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी यूके, यूएस, कनाडा, अमेरिका सर्विसेज दे रहे हैं। इवन के दुबई, इटली, सऊदीया, स्पेन, इन सब में हमारी सर्विसेज इस वक्त जा रही है। इस कोर्स के बाद आप क्या इस कोर्स के बाद आप अपना एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। जी जो है साहब, हाँ जी, फेसबुक एड्स ये भी इसी में होंगे। मैं आपको प्रोफेशनल लेवल पे बताऊंगा अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ। इसमें फेसबुक एड्स मींस के मेटा एड्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ इंक्लूडेड होगी। इसमें बेसिकली इस तरह होगा कि मैं आपको बिजनेस, इसके बाद आप कोई भी बिजनेस है जिसे स्टार्ट करने के लिए आपको मार्केटिंग की जरूरत होती है, डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत होती है। करंट इरा में, जो मौजूदा दौर है, मौजूदा सूरत हाल में, डिजिटल मार्केटिंग मेन चीज है। इसके बगैर आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। आने वाले वक्त में हर चीज डिजिटल हो रही है, ठीक है। तो कुछ मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करने लगूं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सारा ओवरऑल इसका व्यू आज बताऊंगा कि इसमें है क्या है, कैसे आप इससे अर्निंग कर सकते हैं बाद में, इसकी प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, ये सीखने का फायदा क्या है, इससे सीख के आगे काम कैसे कर सकते, ईच एंड एवरीथिंग स्क्रैच से एंड तक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। रुकिएगा, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर दूं। वेट कीजिएगा एक। हाँ जी, मुझे बताइएगा, स्क्रीन आपको शो हो रही। अच्छा, तो डिजिटल मार्केटिंग आपको मैं बता रहा था। पहले नंबर पे मैं आपको बता दूं डिजिटल मार्केटिंग है क्या है, इसका काम क्या है, ये इसका इस्तेमाल क्या है, आगे इसका फ्यूचर में आप काम करेंगे कैसे, लोगों को सर्विस कैसे दें। ये एक ऐसी फील्ड है, ऐसी नीश है, ऐसा काम है जो आप बगैर इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं जरूरत पड़ेगी, ये विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगा। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली वो फील्ड है, जैसे कि आप अपना कोई भी कारोबार बनाते हैं।
कोई भी आपका कारोबार है, उस कारोबार में फॉर एग्जांपल आप उसकी कोई भी शॉप बनाते हैं, जैसे आपने बाजार में, आप बाजार कपड़े लेने जाते होंगे, जूते लेने जाते होंगे, वो आप शॉप बनाते हैं, वहां पे आप फिजिकल शॉप बनाएंगे, मीन्स के वहां पे कोई ना कोई रेंट पे शॉप लेंगे, फिर देन उस पे आप सामान वगैरह रख के उसकी मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग से मुराद है बिल बोर्ड लगाएंगे बड़ा सा, उसका इफ्तिताह करेंगे, इसके अलावा उसकी पेजेस वगैरह बनाएंगे, उसके पोस्टर लगाएंगे डिफरेंट पोल्स वगैरह पे, सारी जगह पे उसकी मार्केटिंग करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके पास लोग आए। लेकिन आजकल के दौर में जो फिजिकल मार्केटिंग है, फिजिकल मार्केटिंग बेसिकली ये होती है कि आपने वो ये बड़े बड़े जो बिल बोर्ड्स होते हैं लगे हुए, जिन पे आप किसी ना किसी ब्रांड का फ्लैक्स लगाते हैं, आपकी अपनी शॉप है उसका आपने फ्लैक्स लगवा लिया आपने अपनी मार्केटिंग के लिए। जैसे कि हम मिसाल ले लेते हैं, कोई भी कपड़े की शॉप है, उसे हम नाम ले लेते हैं अली क्लॉथ, अली क्लॉथिंग सेंटर, उसके हम पोस्टर लगवाएंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, उस जगह पे लेंगे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग बेसिकल क्या है, मुझे ये बताइएगा कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली ये है कि आप डिजिटली मार्केट कर सकते हैं अपने ब्रांड को। ब्रांड क्या होता है, अपनी शॉप को, अपने काम को। आप कोई भी कारोबार, कोई भी बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली हो गया क्या कि जैसे कि आपके पास प्लेटफॉर्म्स है, प्लेटफॉर्म से मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सारे यूज करते होंगे। इवन के पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हर एक का फेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक का अकाउंट जरूर होगा। आपका भी होगा, जिस जिसका है मुझे टेक्स्ट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे आप एक्टिव भी हैं या नहीं। तो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आपने कभी सोचा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो आपको फ्री दी हुई हैं, ठीक है, ये हर चीज आपको फ्री दी हुई है, क्या इसके आपसे कोई पैसे लेते हैं? कभी पैसे लिए हो किसी ने? मीन्स के आपके फेसबुक का अकाउंट है, आप उस पे पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं, आप उसकी वीडियोस देखते हैं, टिकटॉक पे वीडियोस देखते हैं, अकाउंट आपको फ्री मिला हुआ है ना, उसके आप पैसे तो नहीं ना देते। मुझे ये बताइएगा कि उसमें आप पैसे नहीं देते तो टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम कहाँ से कमा रहे हैं? उनको क्या फायदा है? आपकी वो डेली अपडेट भी कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स भी ऊपर, आपकी मार्केट पीछे इतने इतने डाटाबेस में उन्होंने आपने सेटअप रखे हुए हैं, सारा कुछ किया। वो क्या क्राइटेरिया, किस तरह वो कमा रहे हैं? अगर किसी को पता तो मुझे वो टैक्स में बताएं। अगर किसी को आइडिया, अगर किसी को आइडिया नहीं भी है तो वो नो में आंसर करे। बेसिकली ये जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, बिल्कुल एड्स के थ्रू, एड्स के थ्रू, एड्स होती है बेसिकली कंपेन्स। कंपेन क्या होती है, जिस तरह आप कह सकते हैं कि ये पीटीआई वालों ने कंपेन रन की हुई है, ये नून लीग वालों ने कंपेन रन की हुई है। कंपेन्स बेसिकली होती है, एड्स वो होते हैं जिस तरह के मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं, आप यूट्यूब पे एड्स देखते होंगे, यूट्यूब पे जो आपके एड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई आप वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब ऐड आ गया जिसे आप स्किप ऐड करते हैं, वो किसी ना किसी ब्रांड का होता है। फॉर एग्जाम्पल नेस्ले का आ जाएगा, किसी क्लॉथिंग ब्रांड का आ जाएगा, किसी भी ब्रांड का आ जाएगा। वो एड्स बेसिकली ये होता है कि उस एड्स के जरिए यूट्यूब, इसी तरह फेसबुक पे भी एक पोस्ट आती है स्पॉन्सर्ड, आप अक्सर वीडियोस देख रही हो तो आपको वो वहां पे कोई ना कोई ऐड शो हो जाता है जिसे आप स्किप ऐड करते हैं। कोई वीडियो होती है, कोई कह लें कोई पोस्टर होता है, कुछ भी होता है, वो किसी ना किसी ब्रांड का होता है, ठीक है, वो मार्केटिंग के लिए होता है। तो अभी आप हिसाब लगाएं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये तो पूरी दुनिया में अवेलेबल, हर कोई इससे यूज कर रहा है। तो सबसे आसान वे अपने बिजनेस को प्रमोट करने का वो है डिजिटली। डिजिटली कैसे? आप अपने फेसबुक पे एड्स लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, हर तरफ से ये एड्स लगा के इन्हें हम पे करते हैं ऐड लगाते हुए। तो वो हमारा ऐड लोगों को शो करवाते हैं। जिस तरह आपने हमारा ऐड देख के टैक्स किया, इसी तरह आप कोई भी बिजनेस है, किसी भी टाइप का बिजनेस है, उसे प्रमोट करने के लिए आप एड्स लगा सकते हैं। उसमें बेसिकली होगा क्या? जिस तरह के मैं आपको कहता हूं कि
फॉर एग्जाम्पल मुझे बताइएगा आप किस एरिया में रहते हैं, कोई भी टैक्स करके बता दे, अपना एरिया बता दे, गुजरात में, लाहौर में, शेखुपुरा में, कोई भी करीबी सिटी बता दें। लाहौर का तो हाँ, कराची की मिसाल लेते, कराची है, लाहौर है, कराची का सबको पता होगा। अभी जब आप अपना फेसबुक का, इंस्टाग्राम का या टिकटॉक का अकाउंट बनाते हैं, तो उस पे अपना डेट ऑफ बर्थ देते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप कब पैदा हुए थे। तो मीन्स कि जब आप डेट ऑफ बर्थ देते हैं तो आपने अपनी एज का उन्हें बता दिया। फिर आप अपना नाम भी उन्हें बताते हैं जब अकाउंट क्रिएट करते हैं, अकाउंट बनाते हैं फेसबुक का। तो बाद में इसके अलावा आपने अपना जेंडर भी बताते हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके साथ साथ आप ये भी बताते हैं कि आप किस जगह पे रह रहे हैं, आपकी लोकेशन भी। ये सारी चीजें आपकी, आप इस चीज में बताते हैं। और इस चीज में सारी चीजें ये बता के, ईच एंड एवरीथिंग करके, आप उसको अपनी सारी इंफॉर्मेशन के, उसको आपका नाम भी पता है, एड्रेस भी पता है, एज भी पता है, रहते कहाँ पे हो, फिर आप वीडियोस देखते हो। आपने अक्सर वीडियोस देखते हुए देखा होगा, ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसको ना समझ आई वो नो में भी रिप्लाई कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे वीडियोस देखते हैं कोई भी। फॉर एग्जाम्पल आप इस्लामिक वीडियोस देख रहे हैं, इस्लामिक वीडियोस अगर देख रहे हैं तो वो आपको वही शो करवाएगा, सजेस्ट करवाएगा, मीन्स के जब आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे करेंगे, तो उस जैसी वीडियोस दिखाएगा। अगर आप फनी देखते हैं तो वो उस जैसी आपको दिखाएगा। अगर आप सॉन्ग सुनते हैं तो उस जैसी आपको शो करवाएगा। ये बेसिकली पीछे एल्गोरिदम, एल्गोरिदम से परेशान नहीं होना कोई इस तरह की वो टेक्निकल है, सिर्फ कंसेप्ट को समझिएगा। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बाद में हर चीज इन डिटेल और प्रैक्टिकल वर्क के साथ ऐड लगा के बताऊंगा, उसके रिजल्ट भी बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग सारी बताऊंगा। उसमें जब आप वीडियोस देखते हैं तो वो आपको सजेस्ट करता है। वही वीडियोस अगर आप सॉन्ग सुन रहे हैं तो सॉन्ग सजेस्ट करेगा, फनी देख रहे हो तो फन, मीन्स के उसके आपको इंटरेस्ट का भी पता है, आप रहते हैं कि यहाँ पे, आपकी एज क्या है। फिर आपने स्टोरीज लगाई होती है, मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे गया, उससे भी उसको आइडिया हो जाता है। फिर जब आप हाँ जी बिल्कुल, डेटाबेस में एआई होता है, बिल्कुल इस तरह ही है अहमद साहब। तो वो सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जब हम ऐड लगाते हैं तो हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लाहौर की मिसाल लेते हैं, हम लाहौर में, हम कहते हैं लाहौर में हम जिस जगह में मौजूद हैं, इसके चारों तरफ 10 किलोमीटर में जितने भी लोग हैं उनको ऐड शो करवा दें, उनके मोबाइल पे ऐड हमारा शो हो। फिर हम बताएंगे, फॉर एग्जांपल हमारा क्लॉथिंग ब्रांड है, क्लॉथिंग से मुराद है हम कपड़े भेज रहे हैं ऑनलाइन, जूते सेल कर रहे हैं, की चैन सेल कर रहे हैं, कोई भी दुनिया की चीज है, पिन से लेके जहाज तक आप उस पे सेल कर सकते हैं। कोई भी चीज आपने लगा दी है उसमें, बेसिकली क्या होगा, हम बोलेंगे जो लोग, हाँ जी, ऑडियंस टारगेट करते हैं, बिल्कुल इस तरह ही जो लोग हम इंटरेस्ट सेट करते हैं, जो लोग कपड़ों के रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, फॉर एग्जांपल उसके रिलेटेड सर्च करते हैं क्रोम पे, क्योंकि जीमेल, फेसबुक, ये हर चीज आपकी अटैच होती है। वो आपको बताती है कि उन लोगों को ऐड शो करवाओ कि जो लोग कपड़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, जूतों में, जिस टाइप का आपका ऐड हो। फिर एज का बताते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी फीमेल के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप लिपस्टिक सेल कर रहे हैं, नेल पॉलिश सेल कर रहे हैं, या इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि हम शो करवाएंगे, हम जस्ट फीमेल को टारगेट करेंगे ताकि हमारा मेल्स को शो ना हो, हमारी ऑडियंस उन लोगों को शो ना हो जिनसे फायदा ही ना हो हमें, ठीक है। फिर हम बोलेंगे जो लोग लिपस्टिक, नेल पॉलिश या जो भी हमारे प्रोडक्ट उसके रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, उसके रिलेटेड बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मोबाइल फोन है, वैसे तो ये बंद है, हमारी जितनी भी वॉइस है इसमें जाती है, क्योंकि जब आप व्हाट्सएप, कुछ भी इंस्टाग्राम या कुछ भी डाउनलोड करते हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ करते हैं डाउनलोड करते हुए, तो फोन तो आपका बंद है, आपकी आवाज जा रही होती है, आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो वो रिलेटेड आपको ऐड भी शो हो रहा होता है। अक्सर आपने देखा होगा, आप किसी चीज के रिलेटेड बात कर रहे हो तो उसके रिलेटेड आपको ऐड शो हो जाएगा। सिर्फ क्लॉथिंग और इसके रिलेटेड ऐड नहीं, कुछ भी चीज है, फर्नीचर में सोफा सेट है, आपकी सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, सर्विस, जैसे मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज का बताऊं, मैं ऐड लगा के क्लाइंट लेता हूं। मेरे इस वक्त पूरी दुनिया में क्लाइंट है, कोई ऐसी कंट्री नहीं जिसमें हमने सर्विसेज वगैरह ना दी हो।
तो इसमें बेसिकली क्या है कि आप यहाँ पे बैठ के यूके में ऐड चला सकते हैं, यूएस में, लाहौर में, पिंडी में, कराची में, जहां पे मर्जी चाहे फीमेल्स को शो करवाना है, मेल्स को शो करवाना है, जिसको आपने मर्जी शो करवाना आप उन्हें ऐड दिखा सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होगा कि ये ऐड लगाना आपको सिखाऊंगा। ये ऐड आप अपने बिजनेस के लिए भी लगा आप सोचें, आप इधर पाकिस्तान में किसी भी, लाहौर में बैठे, जंग में बैठे हुए, कराची में बैठे, यहाँ पे बैठ के आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप सर्विसेज पूरी पाकिस्तान में ना, आप पूरे पाकिस्तान में ऐड चला सकते हैं, एक दिन में करोड़ों लोगों को ऐड शो करवा सकते हैं, लाखों को, 5 लाख को, 10, जितने आप इसमें स्पेंड करेंगे उतने आपको मैसेज आएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के तहत ये हर चीज काम करती है। मैं आपको ऐड लगाना भी सिखाऊंगा, लगा के भी बताऊंगा, फिर ये भी बताऊंगा जब ये आप काम सीख जाएंगे इसके आपने क्लाइंट कैसे लेने। हर किसी को जरूरत है, पाकिस्तान में तो आए दिन इसकी जरूरत बढ़ रही है। सिटीज में, जितने बड़े सिटीज हैं इनमें तो ये काम शुरू हो गया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग। हम खुद काफी सारे सिटीज में सर्विसेज दे रहे हैं, गुजरावाला, लाहौर में काफी सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनली हमारे पास काफी सारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं, और हमारे काफी सारे सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं। आप समझ लें, आप जोन से सिटी भी रहते हैं, ये नहीं है कि आप किसी गांव में रह रहे हैं, किसी जगह पर आप ऑनलाइन बैठ के इसकी मदद से क्लाइंट ले सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, और इसी को ही यूज करते हुए आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। अपना कोई कारोबार शुरू करना है, आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, किसी सर्विसेज करनी है, आपको समझ, मुझे इतना बताइए कि जितना आपको समझाया, समझ में आया, मुझे ओके या नो में मैसेज कीजिएगा, देन मैं फिर अभी स्टार्ट कर दूं। अभी हमारा लेक्चर स्टार्ट है, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है? और तकरीबन 8 मिनट के बाद मैं दोबारा आपको ग्रुप में लिंक सेंड करूंगा, तो उस ग्रुप से आपने क्लास दोबारा ज्वाइन कर लेनी है न्यू लिंक से, ठीक है? अच्छा, अभी हम आते हैं डिजिटल मार्केट। डिजिटल मार्केटिंग is the process of promoting product or services using digital channels such as websites, social media, email, search engines, and mobiles. डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में कुछ लोग समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जस्ट मेटा एड्स है, मीन्स के फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे आपने एड्स लगा लिए तो डिजिटल मार्केटिंग खत्म हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी इस तरह नहीं है। जस्ट मेटा एड्स नहीं है, इसमें गूगल एड्स आ जाते हैं, गूगल एड्स में यूट्यूब एड्स भी आ जाते हैं, इसमें बेसिकली ईमेल मार्केटिंग आ जाती है। ये काफी सारी टर्म्स है, परेशान नहीं होना सुन के, मैं सारी एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये थ्योरी वाला लेक्चर है, आगे आपको सारा प्रैक्टिकल इंशाल्लाह करवाऊंगा मैं। इस कोर्स में थ्योरी ना होने के बराबर होगी, ये स्किल है। कोई इसमें एज लिमिट नहीं है, कोई आपकी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको मोबाइल यूज, लैपटॉप यूज करना आता हो तो आप ये स्किल सीख सकते हैं। शुरू में ये टेक्निकल टर्म से आपने परेशान नहीं होना, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। जी बिल्कुल, पीपीसी होती है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग ज्यादातर इंटरनेशनल लेवल पे चलती है, क्योंकि यहाँ पर लोग ईमेल मार्केटिंग नहीं देखते, ठीक है? अच्छा, बेसिकली इससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ बिजनेस लेवल पे, कि बिजनेस लेवल पे आपने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी काम करना है, उसके रिलेटेड आपको मैं कुछ चीजें समझाऊंगा कि उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या उसके लिए कोर चीजें हैं, कोर एलिमेंट्स है जिनको आपने मद्देनजर रखना है। आप जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को लेके चलते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, उसमें आपको ये चीजें हेल्प आउट करेंगी। अगर आप इन चीजों को फॉलो अप करेंगे, आप जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे इंशाल्लाह। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस वक्त स्टूडेंट हैं जो सर्विसेज भी दे रहे हैं। हम जस्ट डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं, हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग में हम जावा पे करवा रहे हैं, ड्राइव स्टूडियो के प्लेटफॉर्म पे, फ्लटर में करवा रहे हैं। हम इसके अलावा वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, शॉपिफाई, अमेजोन की हम सर्विसेज दे रहे हैं। मीन्स के जो कोर्स करवा रहे हैं इनकी ऑलरेडी हम मार्केट में सर्विसेज दे रहे हैं। हमारे फिजिकल ऑफिस दोनों खरी सिटी में है। हम इधर बैठ के इंटरनेशनल लेवल पे, हमारा यूके में भी अभी ऑफिस बनने जा रहा है, उस पर सर्विसेज ऑलरेडी दे रहे हैं, इटली में भी इंशाल्लाह बनने जा रहा है। मैं आपको स्क्रैच से एंड तक आपको हर चीज प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे आप इसे फॉलो अप करके कैसे आप इंशाल्लाह कामयाब
हो सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको बताने लगा हूँ नीड एंड, ये जो मार्केटिंग्स की कुछ टैक्टिक्स है, कुछ एलिमेंट्स हैं, इनको आपने मद्देनजर रखना है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हुए। मुझे मैसेज में बताइएगा, फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने कोई कारोबार करना है, डिजिटल मार्केटिंग को छोड़ दे, साइड पे कर दे, कोई भी कारोबार करना है, कपड़ों का, जूतों का, कोई सर्विस देनी है। कारोबार दो तरह के होते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, या प्रोडक्ट फार्म के हैं या सर्विस फार्म है। प्रोडक्ट फार्म में आसान लफ्जों में बताऊं, आपके पास एक चीज मौजूद है, आपने उसे सेल, फॉर एग्जाम्पल आपने कारोबार बनाना है, आपने कपड़े ले आए उन्हें सेल करना है, जूते ले आए उन्हें सेल करना है, व्हाइट बोर्ड सेल कर रहे हैं, जूते फर्नीचर में सेल कर रहे हैं, पिन सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो आप सारा कुछ प्रोडक्ट की फॉर्म में, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, मेरी बात समझ रहे हैं, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। जिसकी आप कुछ होलसेल पे खरीदें और आगे रिटेल में बेचें। दूसरे लफ्ज में होता है सर्विस। सर्विस बेसिकली क्या होती है? सर्विस बेसिकली ये होती है, आप इलेक्ट्रिशियन, आपको बिजली का काम आता है, ये भी आपका कारोबार ही है, आप शॉप बनाते हैं, आप सर्विस देते हैं इसकी, इसे कहते हैं सर्विस देना। किसी का बल्ब खराब है, उसे ठीक कर दिए, किसी की ट्यूब खराब है, उसे ठीक कर दिए, किसी का पंखा खराब है, किसी का कोई इशू है। इलेक्ट्रिशियन के अलावा और भी हैं, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि प्लम्बर की सर्विस है, आपके नल खराब हो गए हैं, आपके घर का कोई भी हिस्सा प्लम्बरिंग के रिलेटेड हो गया, वो हो गया। ये प्रोडक्ट और सर्विस की दो फॉर्म। मुझे बस टेक्स्ट मैसेज में इतना बताएं कि अगर आपने कोई काम स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपने बिजनेस जो स्टार्ट करना है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है और किन किन चीजों का आपने मद्देनजर रखना होता है, मुझे टेक्स्ट में बताइएगा, मैं देन आपको इन डिटेल एक्सप्लेन कर दूं। अगर किसी को माइंड में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, गलत भी आ रहा है, तो वो बता दे, कोई इशू नहीं है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है। ठीक है, नहीं पता आपको किसी को? ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बेसिकली जब हमने कोई भी क्लास स्टार्ट करनी, कोई भी बिजनेस, हाँ स्किल होनी चाहिए, ठीक है। हम बेसिकली, आपने अक्सर सुना होगा कि कोई भी हम कारोबार स्टार्ट करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, वो एक साल बहुत अच्छा गया, एक साल के बाद अचानक वो फ्लॉप हो गया, उसका आगे काम ही नहीं है, ठीक है। पहले साल उसने बहुत अच्छा किया, साल के एंड पे वो कहते हैं कि उसका एकदम से ठप हो गया, उसका काम चले ही नहीं है, उसका कोई इशू बन गया। या फिर हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं, उसमें हम देखते नहीं हमें किस चीज की जरूरत है। स्किल्स का होना जरूरी है, अहमद जुवेद आप ठीक बोल रहे हैं, और कुछ चीजें इसकी और भी जरूरी हैं। हमारे माइंड में होता है सिर्फ पैसा, ठीक है, सब्र भी होना चाहिए, पेशेंस। हमारे माइंड में होता है पैसा, हमने बिजनेस स्टार्ट करना होता है, हम क्या कहते हैं, बिजनेस बाद में प्लानिंग करते हैं, पहले प्लान करते हैं हमें पैसा आएगा, अच्छा ये करेंगे, हम 1 लाख आ जाएगा, ये 2 लाख आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा, इसके अलावा हमारे माइंड में और कुछ नहीं होता। जिसकी वजह से हमारे बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस की हमें सेंस ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे पहले नंबर पे होती है नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस बेसिकली कहा जाता है कि जरूरत, नीड कहते हैं जरूरत को, एनालिसिस कहते हैं तजिया करना, ठीक है। आसान लफ्जों में एक्सपेरिमेंट करना भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो नीड एनालिसिस में बेसिकली ये चीज होती है कि आप लोगों की जरूरत देखें। आपने कोई काम स्टार्ट करना, आप पहले लोगों की जरूरत देखें, लोगों को क्या चीज चाहिए, किस चीज की जरूरत है। मेरी बात समझ रहे? कि आप जिस मार्केट में काम कर रहे हैं लाहौर में, किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, हम वो काम, अगर लोगों को मार्केट में जरूरत ही नहीं है, तो वो काम तो नहीं ना चल सकता। पहले हम देखेंगे लोगों को, नीड एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में किस चीज की जरूरत है, किस चीज की डिमांड ज्यादा है, फिर हम कंपटीशन देखेंगे, मुकाबला, कि कौन सी चीजों की डिमांड ज्यादा है, मीन्स के लोग ज्यादा पूछ रहे हैं, और कौन सी चीजों की डिमांड कम है। मीटिंग खत्म होने वाली है, मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करूंगा ग्रुप में, आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना है। ये जो 4-5 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह इससे आपका नॉलेज भी गेन होगा। मैं आपको सेकंड लिंक भेज रहा हूँ। जैसे ये मीटिंग
लेस देन अ मिनट इंशाल्लाह ये एंड हो जाएगी, तो मैं साथ ही आपको लिंक भेजूंगा, साथ ही आपने ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो नीड एनालिसिस होती है जरूरत देखना। आपने पहले मार्केट में देखे किस चीज की जरूरत है, वो किसी भी चीज की हो सकती है।